ओम शांति। साकार बाप दादा के आज के अनमोल मधुर महावाक्यों का सार बाबा आज हमें समझाते हैं कि अपनी स्थिति को संभालो, बहाने मत बनाओ। हम अक्सर कहते हैं माया का तूफान आ गया इसलिए गिर गए, लेकिन बाप कहते हैं कि असली कारण माया नहीं, हमारी अपनी कमजोरी है। जब हम गलत संग में जाते हैं, श्रीमत को छोड़ देते हैं या देह अभिमान में आ जाते हैं, तब गिरते हैं। बाबा समझाना चाहते हैं कि यह कोई साधारण पढ़ाई नहीं बल्कि भगवान खुद हमें पढ़ा रहे हैं, इसलिए इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। जैसे दुनिया की पढ़ाई में अगर ध्यान नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे, वैसे ही यहाँ भी अगर ध्यान नहीं दिया, संग दोष में आ गए या आलस्य किया तो उच्च पद नहीं मिलेगा। इसलिए हर दिन अपने लक्ष्य को याद रखना है। हम विश्व की बादशाही लेने के लिए पढ़ रहे हैं, तो फिर मेहनत भी उसी स्तर की होनी चाहिए। और आज की मुरली की सबसे खास बात है जो हुक्म बाप कहते हैं कि अगर हर समय यह भावना रखें कि बाबा जो आप कहें वही करना है, तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा। इससे मन स्थिर रहेगा, निर्णय साफ होंगे और गलत कर्म अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। यह केवल बोलने की बात नहीं है, बल्कि हर छोटे बड़े काम में इसे अपनाना है। जैसे बोलना, चलना, व्यवहार करना, सब कुछ श्रीमत के अनुसार। बाप हमें संगदोष से विशेष सावधान रहने को कह रहे हैं। आज के समय में संग सिर्फ लोगों का ही नहीं, बल्कि मोबाइल, सोशल मीडिया, वातावरण और विचारों का भी होता है। अगर हमारा संग अच्छा है तो आत्मा ऊपर उठेगी, अगर संग खराब है तो धीरे धीरे गिरावट आएगी। इसलिए यह चेक करना ज़रूरी है कि मैं किससे प्रभावित हो रहा हूँ और वह मुझे ऊपर ले जा रहा है या नीचे। और बाबा समझाते हैं कि उच्च पद पाने के लिए जगह नहीं, पुरुषार्थ मायने रखता है। चाहे कोई सेंटर में रहे या अपने घर गृहस्थ में, अगर वह सच्चे दिल से पढ़ाई और योग करता है तो उच्च पद पा सकता है। इसलिए हमें किसी से तुलना नहीं करनी है, बल्कि अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है। हर आत्मा का रिजल्ट उसके पुरुषार्थ के ऊपर ही होता है, उसका पुरुषार्थ ही तय करता है। और अंत में बाबा यही बोलते हैं कि खुद को सुधारना ही सबसे बड़ी सेवा है। अगर हम अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें बदलते हैं तो वही सच्ची प्रगति है। दूसरों को दोष देना आसान है, लेकिन खुद को बदलना ही असली शक्ति है, एक सच्चा पुरुषार्थ है। इसलिए श्रीमत पर चलें और अपने जीवन को हीरे जैसा बनाएं। ओम शांति। ओम शांति। आराम से बैठ जाएं, शरीर ढीला, सांसें सामान्य। अब धीरे धीरे अपने ध्यान को अंदर की ओर ले चलें। मैं यह शरीर नहीं, मैं एक शुद्ध शांत ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। इस शरीर के बीचों बीच भ्रिकुटी के मध्य विराजमान एक चमकती हुई सूक्ष्म एक चैतन्य अविनाशी शक्ति। अब धीरे धीरे अनुभव हो रहा है
जैसे मैं आत्मा इस शरीर से अलग हो रही हूँ, हल्की, बहुत हल्की होती जा रही हूँ। सारे बोझ खत्म हो रहे हैं। अब मैं स्वयं से एक सवाल पूछ रही हूँ, क्या मैं अपनी हर स्थिति के लिए स्वयं जिम्मेवार हूँ? मुझे बाप दादा की मधुर आवाज़ सुनाई देती है। मीठे बच्चे, माया को दोष मत दो, अपने आप को देखो। मैं अंदर झांकती हूँ बहुत ईमानदारी से कि कहाँ मैं श्रीमत से हटती हूँ, कहाँ संग दोष मुझे प्रभावित करता है। कोई भी बहाना नहीं, सिर्फ सच्चाई और सफाई। और यह सच्चाई मुझे हल्का कर रही है। अब मैं अपने सामने एक दिव्य ज्योति को अनुभव कर रही हूँ। मेरे बाबा परमपिता शिव बाबा असीम शांति और प्रेम के सागर। बाबा बहुत ही प्यारी नजरों से मुझे देख रहे हैं। मैं बाबा के सामने एक बच्ची की तरह बैठी हूँ, बहुत सरल, बहुत सच्चा बच्चा। अब दिल से बस एक ही भाव निकल रहा है, बाबा बाबा, आपका जो हुक्म, आपका जो हुक्म, जो हुक्म बाबा। हर सांस के साथ यह भाव और गहरा होता जा रहा है। मुझे अनुभव हो रहा है जैसे मैं अपना जीवन बाबा को सौंप रही हूँ। मेरे विचार, मेरे कर्म, मेरे निर्णय, सब कुछ बाप की श्रीमत से। अब मैं देखती हूँ मेरे सामने जो भी उलझने थी बुद्धि में, वह धीरे धीरे खत्म हो रही है। जैसे बुद्धि का ताला खुल रहा है, एक दिव्य प्रकाश अंदर भर रहा है। हर निर्णय अब स्पष्ट है, हर कदम सही दिशा में है। अब मैं अपने चारों ओर के संग को देखती हूँ, लोग, वातावरण, विचार। मैं बहुत प्यार से लेकिन दृढ़ता से निर्णय करती हूँ। मैं सिर्फ अच्छे संग को ही अपनाऊंगी, जो संग मुझे ऊपर उठाए। बाकी सबसे मैं सहजता से ही अलग हो जाती हूँ।
जैसे कमल का फूल पानी में रहते हुए भी अलग रहता है। अब मैं अपने दिन भर के जीवन को देखती हूँ। चलना, बोलना, काम करना, हर सीन में मैं स्वयं को देखती हूँ और हर सीन में अब एक ही संकल्प, बाबा जो हुक्म से बाबा। जैसे कोई मुझे अंदर से गाइड कर रहा है। हर कदम पर मुझे सही दिशा मिल रही है। मैं अनुभव करती हूँ मैं बहुत हल्की हूँ। कोई बोझ नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि अब जिम्मेवारी मेरी नहीं, मैंने सब कुछ बाबा को सौंप दिया है। मैं तो बस सिर्फ एक आज्ञाकारी बच्चा हूँ जो हर कदम श्रीमत पर चल रहा हूँ। अब बाबा से शक्तियों की किरणें आ रही है। शांति, शक्ति, पवित्रता, ये किरणें मेरे अंदर भरती जा रही है। मेरी सारी पुरानी कमजोरियां खत्म हो रही है। हर विकार जैसे पिघल रहे हैं और उनकी जगह दिव्य गुण भर रहे हैं। अब मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, शांत, स्थिर, निश्चिंत। अब कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी व्यक्ति कुछ कहे, मैं अडोल, क्योंकि मेरे पास एक ही मंत्र है, जो हुक्म बाबा। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह बाबा, वाह। ओम शांति, शांति, शांति। तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है। ज़मीं तो ज़मीं, आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ।
गम प्यार में ढल गए हैं, ज़माने के गम प्यार में ढल गए हैं। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, कि जब से तुम्हें मेहरबान पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। जहाँ से मोहब्बत की राहें मिली है, वहीं से मेरी गर्दिशें थम गई हैं। न बिछड़ेंगे हम, कारवां पा लिया है। तुम्हें पाके हम